साहब चंगासी। हाय फ्रेंड्स। काय का हाय फ्रेंड्स, कट्टी हम आपसे। क्यों? क्या हुई? दोगले फ्रेंड हो तुम। जंतर मंतर पर पहले हम लोगों की खोपड़ियां फोड़ दी, अब आके तुम हमसे दोस्ती करना चाहते हो, क्यों? आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। ये ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी ऐसी वैसी बात करनी, तो यशोदा बहन को बुला लो तुम। उन्हें क्यों अलग रखते हो? उनसे बात करो ना, कभी मन की बात करनी है, कभी हमसे बात करनी है। यशोदा बहन को साथ में रखो ना यार, नारी का भी सम्मान होगा, पत्नी का भी सम्मान होगा, वोट बैंक भी बढ़ेगा। बात तो सही है। खैर बताओ, क्या बकरौली करने आए हो तुम? जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। हाँ यार मेरे दोस्त, बहुत गलत हुआ, भगवान कसम दुनिया ने बहुत गलत देखा। दुनिया ये देख रही थी कैसे पुलिस नेम प्लेट हटाकर सिविल ड्रेस में अपने ही छात्रों पर ऐसे लाठियां मार रही, कील वाली लाठियां मार रही, दुनिया ने देखा। फिर फोड़ दिया, दुनिया ने देखा। महिला को थप्पड़ मारा पुलिस ने, दुनिया ने देखा। अश्लील पुलिस ने महिला के गुप्तांग पर डंडा किया, दुनिया ने देखा। वैसे मोदी जी आपने क्या देखा? कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? भाई मैं इस तरह के गाली गलौज का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। ऐसे कौन गाली देता है अपने प्रधानमंत्री जी को, हैं? ओह माय गॉड। मैं नहीं समर्थन करता, इस समाज में इस प्रकार की गाली का कहीं कोई जगह नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ गाली वाली भाषा ही समाज में बंद हो जानी चाहिए। ओ जाने तमन्ना किधर जा रहे हो? डिब्बा गोल करने जा रही है। वैसे मोदी जी वो बच्चे हैं कौन जो गालियां दे रहे थे? एडिटर जरा चलाना, दिखाना कौन है वो शरारती बच्चे। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है। क्या करते हो? हे भगवान, प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गालियां कौन देता है? मोदी जी कुछ तो बोलो आप यार। मुझे तो गालियां दी गई। अरे वो तो हम सब सुन रहे हैं, लक्षण भी तुम्हारे ऐसे ही गालियों वाले। क्या करता था, बहरूपियापन मत करो, जमीन पे काम करो, झूठ मत बोलो, जनता जागेगी तो गालियां देगी। तो देखो कैसे गालियां दे रही है। इतना हरामखोर आदमी था। हाँ तुम आगे बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। अरे आपकी माँ को आपकी वजह से हर बार गाली पड़ रही है मोदी जी। भगवान तुम जैसा कपूत किसी माँ को ना दे। तुम्हारे लक्षणों की वजह से तुम्हारी माँ को गाली पड़ रही है, मेरा दिल दुखता है यहाँ से। ये एक कपूत की वजह से उनकी माँ को गालियां सुननी पड़ रही। काम काहे नहीं करते हो, निकम्मापन काहे दिखाते हो, काहे इतना बेवकूफियापन करते हो यार? अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था। तो फिर तुम्हारी माँ को गाली लगती तो हमको भी दुख होता है यार। वो तो चली गई है मर के, जैसे कपूत को छोड़ गई, जिसकी वजह से उनको अभी तक गालियां पड़ रही हैं। अरे अभी रोने का ड्रामा मत करो, तुम्हारे ड्रामे की वजह से तुमको और गालियां पड़ती हैं। और रही बात गालियों की, तो ये जैन जी है। अगर सड़कें टूटेंगी और तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारे मंत्रियों को गालियां पड़ेंगी। अगर रोड एक्सीडेंट होगा तुम नहीं सुनोगे तुम्हारी मंत्रियों को गालियां पड़ेंगी। पुल गिरेगा अगर नहीं सुनोगे तुम्हारी मंत्रियों को गालियां पड़ेंगी। पेपर लीक होगा और तुम चुप्पी साध के बैठोगे तो गालियां पड़ेंगी। तो इतने निकम्मेपन के बाद भी अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये डायलॉग मारते हो, वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो ऐसे लोगों को भी गालियां पड़ेंगी। ये जैन जी है, देश के साथ गद्दारी करने वाले नेताओं को वो गालियां ही देंगे। वो समय चला गया कि नेताओं को सम्मान होता था, इसलिए देश से गद्दारी करना छोड़ो। अगर गद्दारी करना नहीं छोड़ोगे तो जैन जी तुम्हें गालियां देंगे और सुननी पड़ेंगी। हालांकि मैं गाली के समर्थन में नहीं हूँ। चल झूठा। ऐसे मोदी जी इतने प्रधानमंत्री हुए, इतनी गालियां किसी को नहीं पड़ी। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ गालियां आखिरकार ये बच्चे तुम्हें ही क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? ये गुमराह बच्चे हैं। गुमराह बच्चे हैं? किसने किया गुमराह? इनको एजुकेशन क्यों नहीं दी गई? तो क्या तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर निकम्मा था? तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुमने 12 साल में देश को उस हालत पर ला दिया है कि युवा गुमराह हो गया? तो तुम देश चला रहे थे या भूल भुलैया का प्रोग्राम जो बच्चे गुमराह हो गए? और बच्चे तो गुमराह होने ही थे। तुम्ही ने तो आके कहा था रील बनाओ, रोजगार तुम दे नहीं पाए, ने रील बनाई। रील में क्या मिल रहा है? गाली का कंटेंट। तो वो गालियां सीख गए। अब गालियां सीख गए तो वो गालियां दे रहे हैं। बच्चों के द्वारा तुमको दी जाने वाली गालियां तुम्हारा पुरस्कार है जो तुमने 12 साल में निकम्मापन किया है। ये प्रमाण पत्र है कि तुमने जमीन पर कोई काम किया ही नहीं है, इसीलिए बच्चे गुमराह हो गए। तुम खुद स्वीकार कर रहे हो, इसलिए बच्चे गालियां दे रहे हैं और तुम्हें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इस नस्ल को तुमने बनाया है गालीबाज, तुम्हारी सरकार ने बनाया है गालीबाज, तुम्हारे निकम्मेपन ने बनाया है गालीबाज। अगर वो गालियां दे रहे हैं तो इस निकम्मेपन का तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, गालियां सुननी पड़ेंगी तुमको। हालांकि मैं गाली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मोदी जी तुम और तुम्हारी सरकार गालीबाजों को समर्थन करती है।
मैं हमेशा से नैया पार के यूट्यूब चैनल पर आकर ये वीडियो बनाकर बच्चों को समझाता था, इन छपरियों को बिल्कुल भी फॉलो मत करो, ये तुमको गाली सिखाएंगे, भविष्य में दिक्कत होगी, और दिक्कत हो रही है। आज जैन जी हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मोदी जी आप। जिन गालीबाज यूट्यूबर्स को मैं मना करता था फॉलो करने के लिए, उनको तुम और तुम्हारी सरकार अवार्ड देती थी, हाथ उठाकर उनके साथ फोटो खिंचवाती थी। तो जब गालीबाज यूट्यूबर्स को तुम अवार्ड दोगे, सेलिब्रिटी बनाओगे, तो उनको फॉलो करने वाले बच्चों के अंदर क्या आएगा कि अगर गाली देंगे तो हम भी सेलिब्रिटी बन जाएंगे, तो सब लोगों ने वही फॉलो किया। आज सब गाली देने लगे बिकॉज ऑफ तुम अनपढ़ नेता की वजह से हुआ। ये तुम्हारी देन है, आज बच्चे गालियां दे रहे हैं। उपभोग तो इसको मोदी जी तुम, इसीलिए तुम्हें गालियां सुननी पड़ेंगी। लेकिन मैं गाली का समर्थन नहीं करता, लेकिन तुम कर रहे हो मोदी जी। तुमने ऐसी वेब सीरीज को नहीं रोका जिसमें गालियां थी। तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, तुमने उन वीडियोस को नहीं रुकवाया जिसमें गालियां थी। तुमने उन फिल्मों को नहीं रुकवाया जिसमें गालियां थी। अरे तुमने अपने मंत्री नेताओं को नहीं रोका जो गालियां दे रहे थे। तो बच्चे जो है वो अपने पहले की पीढ़ी से तो सीखती है। अब पीढ़ी अगर गालीबाज थी, मोदी जी तुम्हारी देन है ये, तुमने नहीं रोका किसी को। आज बच्चे सीख गए हैं तो वो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। अब तुम रोकने के लिए आ गए हो, नहीं रोकेंगे वो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर गाली नहीं खानी जमीन पर काम करो। अब होर्डिंग लगा के, मन की बात करके, अखबार में ऐड देकर, अरे जैन जी है ये तो अभी गालियां दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं चुनाव हो और ये जूतम पट्टी पुता रहा है, क्योंकि इनको अपने अधिकारों को मांगने का और उन्हें पूरा करने का अलग तरीका मालूम है। जंतर मंतर पर दिखा चुके हैं और मजबूरी में फिर आपको इनसे दोस्ती करनी पड़ रही है। अगर दोस्त बन रहे तो निभाना पड़ेगा। ये वो लोग हैं कि अपनी दोस्ती में अगर दगा हो ना तो छोड़ते नहीं किसी को, तो कोई भी हो, भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अगर काम समय पर नहीं हुआ तो गालियां देने से भी नहीं चूकेंगे। मोदी जी गालियां तो पड़ेंगी अगर जमीन पर काम नहीं किया तो। हालांकि मैं गाली का समर्थन नहीं करता, इसीलिए वीडियो के अंत में मैं अपने जैनजियों से इतना निवेदन करूंगा, मुझे भी फॉलो करो यार, मुझे भी अपनी कम्युनिटी में शामिल करो, मुझे भी अपना दोस्त बनाओ। लेकिन निवेदन है कि गालियां मत दो, बिल्कुल मत दो। और मोदी जी जो बच्चों ने गालियां दी हैं उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब उन बच्चों के लिए आप क्या बोलोगे? प्यार से कुछ बोल दो। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। दिल बना के माफ मत करो मोदी जी। जिन बच्चों पर जंतर मंतर पर एफआईआर हुई है वो एफआईआर खत्म करो। जो वो गुंडे हैं जो परेशान कर रहे हैं घर पर जाकर बच्चियों को, उनसे मना कर दो। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफी के लायक नहीं था। ये वीडियो वायरल हुई ना, सब लड़कों ने ये भी मैसेज किया कि आप बाहर आओगे तो हम आपका रेप करेंगे। क्योंकि ये प्रचार का प्रोपेगेंडा नहीं कि वादा करके निकल जाएंगे। ये जमीन पर अगर नहीं दिखेगा जैन जी तो फिर वो तुम्हें गाली देगा और मोदी तुम्हें सुननी पड़ेगी। हालांकि मैं गाली का समर्थन नहीं करता हूँ, इसीलिए सभी दर्शकों से निवेदन है, गाली वाला समाज हमें नहीं बनाना है, स्वच्छ समाज बनाना है। लेकिन मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं करना है। ये मन से आकर कहेंगे कि गाली नहीं देना है, लेकिन जितने गालीबाज रशिया हैं उनका सबका गुरु एक ही है, मोदी जी। क्या कहते हो मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे कैसे क्रेडिट नहीं चाहिए? मेरा एडिटर बहुत डेंजर है, वीडियो एंड करेगा यह दिखाते हुए कि मोदी जी कितने बड़े रसिया थे, कितने बड़े गालीबाज थे। मन से आके कहते हैं गाली मत दो। खुद का चरित्र दिखाना है, दिखा दो भैया। हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, लवणेन भोज्यम